आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। सही जवाब दीजिएगा। आप खुद से कितना प्यार करते हैं? आप सोच रहे होंगे ये क्या प्रश्न हुआ भला, पर यही है हमारा प्रश्न। आप खुद से कितना प्यार करते हैं? अगर हम आपसे ये पूछते कि आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन से कितना प्यार करते हैं, तो आपका जवाब बहुत जल्दी आ जाता। आप बिल्कुल सोचने में, लिखने में देर नहीं करते। पर मैंने कुछ और पूछा है, आप अपने बारे में बताइए। जी हाँ, सोचिए। और मैं सबसे पहले आपका तारुफ करा दूं आज के रेडियो डॉक्टर का, और फिर हम बात करेंगे आपकी आज के विषय की। आज हमारे साथ रेडियो डॉक्टर के रूप में हैं डॉक्टर संजय कुमार। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। तो मैंने एक प्रश्न किया है डॉक्टर साहब श्रोताओं से कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम खुद से कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, आई एम द बेस्ट एंड आई विल रिमेन द बेस्ट। क्या आप भी यही बोल रहे हैं? हमारे बहुत सारे श्रोता डॉक्टर साहब हमें लिखकर भेज चुके हैं कि हम खुद को बहुत प्यार करते हैं। उनके नाम मैं बारी बारी से लूंगी, लेकिन आपको ये बता दूं कि अपने से प्यार करना बेहद जरूरी है। और जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दुनिया से प्यार करते हैं और दुनिया वालों से प्यार करते हैं। तो सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखिए, खुद को में कमियां भी ढूंढिए और उसको बेहतर बनाने के लिए उस दिशा में प्रयास भी करिए। लेकिन अच्छा होना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी चीज होती है स्वस्थ होना। आप स्वस्थ हो, सुंदर हो, शिक्षित हो, तभी तो आप बेस्ट होंगे, है ना? क्यों जरूरी है? क्या होता है अगर हम खुद की देखभाल नहीं करते हैं, और क्या तरीके हैं अपनी देखभाल करने के? ये सारी बातें हम डॉक्टर साहब से जरूर जानेंगे। पर आपके मन में कोई विचार जरूर कुलबुला रहा होगा, हमें पता है। रोज की तरह आज भी जो भी आपके सवाल हो, जो भी समस्या आपके सामने इस विषय से रिलेटेड हो, आप सीधे जुड़ सकते हैं हमारे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं और अपना प्रश्न कर सकते हैं, और आपको उसका निदान, उसकी समस्या का जो भी डॉक्टर साहब सुझाव देंगे उसको आप फॉलो करने की कोशिश करिएगा। तो डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न तो मेरा ही है कि क्या इम्पोर्टेंस है सेल्फ केयर की, ये बताइए। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सेल्फ केयर। जी। इसमें रीज़न ये है कि हम लोग और कहीं नहीं रह सकते, हमें अपने बॉडी में ही रहना है। बिल्कुल सही। हाँ, और जिस दिन हमारा बॉडी को कुछ भी होता है तो उस दिन हमें, चाहे दुनिया कितनी भी अच्छी हो या आसपास कुछ भी हो रहा हो अच्छा खासा, लेकिन वो चीज़ को हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो अगर हमें किडनी में प्रॉब्लम है, कुछ लोग को, कई ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनके दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं, या लिवर में प्रॉब्लम है, या अन्य बीमारी है, या खास करके बुखार भी आ जाए मान लो, या जुकाम भी लग जाता है, तो हम देखते हैं कि जो नॉर्मल तरीके से जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं वो नॉर्मल नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं हम दवाइयों के पीछे या कुछ भाप लेना या कुछ और अन्य तरह की चीज़ें करते हैं। तो सेल्फ केयर जो होता है कि प्रिवेंटिव केयर, कि बीमारी होने से पहले आप उस चीज़ को रोक लें, उस चीज़ का बचाव कर लें, उस चीज़ का रोकथाम कर लें, उसको हम सेल्फ केयर कहते हैं, ताकि वो बीमारी ही ना हो। कहते हैं ना कि जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें हम पूरे अपनी बॉडी का जो ख्याल रखना होता है, चाहे वो हाथ का हो, नाखूनों का हो, दांतों का हो, या अन्य अपने जो त्वचा का हो, आँखों का हो, या खान पान से, सोने का, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसमें। जो व्यायाम भी आप ले लें इसमें, तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो हम आज डिस्कस कर सकते हैं, जो सेल्फ केयर के अंडर में ही आते हैं। जी। तो आप जो प्रश्न करना चाहते हैं वो सीधे करिए डॉक्टर साहब से। हमारे फोन नंबर्स हैं 23421080, 23421082। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 डायल करें और फोन लगा लें। और व्हाट्सएप नंबर तो मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ, 9868107070। तो बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, हमारे श्रोता हमें लिखकर भेज रहे हैं। हेलो, नमस्कार, मैं मेरठ से वीरो पक्षी बोल रही हूँ। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। हम अपने से प्यार करेंगे तो टाइम पर खाना खाएंगे, टाइम पर सोएंगे, टाइम पर ही हम सब कुछ काम करेंगे और अपने को व्यस्त रखेंगे और खुश रखेंगे, तभी हम बीमारियों से दूर रहेंगे। ये लिख रही हैं। सही लिखा है ना डॉक्टर साहब इन्होंने? बिल्कुल सही लिखा है। हर चीज समय से अगर हो और समय से अनुकूल हो, जैसे अभी आजकल में बरसात, तो इसमें भी एक बदलाव होता है, बीमारियां भी बदलती हैं,
हमारा जो त्वचा का टेम्परेचर भी डाउन होता है, लेकिन सिर्फ साथ साथ में उमस भी देख रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ आपका ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें फिर अलग तरह की फंगल इन्फेक्शन और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें हमें किस तरह से बदलाव लेना चाहिए वो भी हम लोग इसमें डिस्कस तो इन्होंने बहुत अच्छे से ये लिखा है कि कैसे करते हैं अपने से प्यार। दूसरा जो हमें मैसेज किया है रघुविंदर सिंह चट्टा जी ने किया है सुभाष नगर नई दिल्ली से, और लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल मैडम जी, मैं ना सिर्फ खुद से बल्कि सबसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, आप सबसे प्यार करते हैं। अनिल लिख रहे हैं गुड़गांव से कि मैं खुद से ही प्यार करता हूँ और सुबह जो हो या शाम हो एक ही काम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। और सहज पके सो मीठा हो, ये इन्होंने चीज लिखी है। और एक्सरसाइज की बात की है डॉक्टर साहब, तो एक्सरसाइज का कितना रोल है हमारे खुद को स्वस्थ रखने के लिए? एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी मसल पावर जो होती है, एक जो टोन होता है मसल्स में, वो धीरे धीरे लूज होने लग जाता है, मसल्स फ्लैबी हो जाती हैं, और जो एंड्योरेंस है हमारे जो एक कोई भी कार्य करने की जो क्षमता है हमारे में, वो पूरी तरह से धीरे धीरे कम होते जाती है। तो हम बड़ी जल्दी थक जाते हैं, और उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हम लोगों में फिर अगर हम लोग व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो पूरे दिन भर जो एक एनर्जी होनी चाहिए वो हमारे में नहीं रहती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी स्ट्रेस, कोई भी व्यायाम है जो एक्सरसाइज है, वो एक स्ट्रेस बस्टर की तरह भी काम करता है, आपको खुश मिजाज भी रखता है, आपके जो मस्तिष्क है उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अच्छे व्यायाम से, आप निरंतर व्यायाम करने से आपको मिलता है। बहुत मतलब एनर्जी भी मिलेगी, और आपने कहा कि स्ट्रेस भी बस्टर है, एंड्योरेंस भी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका काम करने का जो कोई भी मन, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इस तरह से आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जो आपके हार्मोनल लेवल्स भी चेंज होते हैं उसके साथ साथ, और आप बहुत फिट महसूस करते हैं। आपका जो सेल्फ इमेज होता है वो भी एक इम्प्रूव होता है। हमारे एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो मैम जी, नमस्कार मैम, मैं बोल रहा हूँ आदर्श कुमार गुप्ता, सेक्टर 13 द्वारका से। जी आदर्श जी, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से प्रश्न ये है कि 2012 में मैंने 3 उबले अंडे खा लिए थे खाली पेट। तो उसके बाद मुझे जो मोशन हुआ था, वो एनल में मोशन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई थी। उसी टाइम से मेरे पाइल्स की समस्या हो गई है। और अब तो खैर जब पूजा पाठ ज्यादा करता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करते करते काफी कम हो गया, लेकिन कभी कभी जैसे कुछ उल्टा सीधा खा लेता हूँ, जैसे ज्यादा तीखा, तो फिर सूजन आ जाती, ब्लीडिंग तो नहीं होती। जी जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं किस तरह से आप अपना डाइजेशन ठीक कर सकते हैं। जी हाँ जी, देखिए इसमें क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा, अगर किसी को भी पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, तो सैलड्स और फ्रूट्स की मात्रा और सब्जियों की मात्रा ज़्यादा लेनी है। जितना रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेंगे, खासकर जैसे आजकल के मौसम में आप देखेंगे खीरा बहुत आ रहा है, टमाटर आ रहा है, और गाजर भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं वो कम करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे और कसरत करेंगे। तो ये सारी चीज़ों से जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो दूर होता है, और आपको स्वस्थ मॉर्निंग में आपको स्टूल भी पास होगा, और मुलायम स्टूल्स पास होते हैं, ऐसे हार्ड स्टूल्स नहीं होते हैं। पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा आपको लेनी चाहिए इसमें जी। और शुरू में हमने जो प्रश्न किया था कि आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं, उसके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं। राजपाल घई लिख रहे हैं, इनकी उम्र है 68 इयर्स, दिल्ली में रहते हैं। हम उतना ही प्यार जितना आप हमसे करते हैं और अपने आप से करते हैं, हम उतना प्यार करते हैं। तो चलिए, आप हमें भी प्यार करते हैं, ये हमें पता लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और यशपाल जी हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से, नमस्कार टू ग्रेट शालिनी जी एंड डॉक्टर साहब, वेरी रेलेवेंट टॉपिक ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ सेल्फ केयर, सेल्फ लव इज न्यू थिंग प्रमोटेड रिसेंटली। My reply is to myself is तेरा होने लगा हूं मैं। I have realized now that world begins with me। तो ये रियलाइजेशन होना भी बहुत जरूरी है। यशपाल जी को हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम हैं तो जहान है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग मिलके ही जहां बनता है या परिवार बनता है। तो ये हम अगर स्वस्थ हैं तभी हम दूसरों को भी उनको मदद कर सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले केयर, कहीं पे भी आप देखेंगे, कहीं पे भी डिजास्टर वगैरह में सबसे पहला यही रहता है कि पहले आप अपने आप को बचाएं। जी, अगर कोई ऐसा डिजास्टर है, या प्लेन में भी बोलते हैं कि भाई पहले अपने को ऑक्सीजन लगाए, फिर उसके बाद दूसरे को ऑक्सीजन लगाए। तो ये चीज़ जरूरी है कि सेल्फ केयर इज फर्स्ट,
and then you can help बिल्कुल others. सही बात डॉक्टर साहब आपने बोला। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप खुद को ठीक रखेंगे तभी आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, जैसा आपने कहा। और इसी तरह से घर में भी महिलाएं, जब कई बार ये होता है कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं, तो ये कहा जाता है कि आप दूसरों की सेवा में लगी हैं, पर आप जब तक आप खुद स्वस्थ नहीं होंगी आप दूसरों की भी ठीक से केयर नहीं कर पाएंगी। Exactly. तो हम ये जानेंगे कि हम खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें वैक्सीनेशंस का भी बहुत बड़ा रोल है, सेल्फ और रूटीन चेकअप्स का भी रोल है। पर हम पहले अपने श्रोताओं को सुन लेते हैं। हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो, अमित त्यागी बोल रहा हूँ मैम, हापुड़ यूपी से। मैडम और डॉक्टर सर को नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। सवाल मेरा ये है कि सुबह शाम को हमें अपने आप को फिट रखने के लिए कितना समय देना चाहिए और फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि हमें नियमित रूप से, मैं इसमें ये कहूँगा कि डेली आपको व्यायाम करना चाहिए। आप एक आध दिन अगर छूट भी जाता है, मान लो कोई बीमारी है या कुछ ऐसा चीज़ होता है, लेकिन आप लंबे समय तक के लिए इसको ना छोड़ें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हमें बड़ा जोश आता है, कोई दोस्त मिल गया, उसने बोला चलो अब चलते हैं व्यायाम करते हैं, मॉर्निंग में उठे 5 बजे, और फिर हम उसको कुछ महीने करते हैं या 15 दिन करते हैं और फिर उसको हम कई सालों तक भूल जाते हैं। तो वो व्यायाम नहीं होता है। व्यायाम होता है कि आप थोड़ा करें, जितना भी आप कर सकते हैं, एक हैबिट में आए। पहले सबसे पहले हैबिट डेवलप करना सबसे ज़रूरी है, और इसलिए आपको थोड़े से स्टार्ट करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा करें, आप 15 मिनट भी कर सकते हैं। अगर 15 मिनट समय है आपके पास, आधा घंटा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा व्यायाम आप चूज़ करें जो कि आप निरंतर कर सकते हैं, लेकिन छोटा से आप स्टार्ट करते हुए एक हैबिट डेवलप करने के बाद फिर आप उसको बढ़ाते जाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक हैबिट डेवलप करें जो आप डेली कर सकते हैं, चाहे वो सुबह हो या शाम को हो, लेकिन उसके बाद फिर आप उसको, लेकिन मिनिमम जो उसमें कहते हैं उसमें हाफ एन आवर मिनिमम होता है। हाफ एन आवर जो आपको ब्रिस्क जो वॉकिंग होता है, जो तेज चलना होता है, जिसमें पसीना आना चाहिए, आपकी सांस फूलनी चाहिए। सांस फूलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या पता चलता है कि आपकी लंग्स और हार्ट दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कब हमें पता चलता है कि हम सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे एक और श्रोता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम जी। डॉक्टर साहब, मेरा मानना ये है कि सेल्फ केयर के लिए सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल वही हम कर रहे हैं। सर, आज की जरूरत में ऐसा नहीं हो रहा जी। हमारी परवरिश जैसे हुई है, आई एम 66 ईयर ओल्ड, हमें हर 6 साल में नई चीज देखने को, खाने को, पीने को मिलती थी और नई एडवाइस मिलती थी। आजकल तो एक ही प्रोग्राम है, 1 पॉइंट प्रोग्राम, जंक फूड। बच्चे और कुछ सुन के राजी नहीं है, ना कुछ मान के राजी हैं। तो इसको उनको लाइन पे कैसे लाया जाए, कृपया ये बताने का कष्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद। रघुविंदर सिंह चट्ठा बोलो। चड्ढा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जंक फूड का डेफिनेशन पहले हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जंक फूड वेस्टर्न फूड में ही होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जंक फूड वो चीज़ें हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है, उसका फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। तो जंक फूड का अगर डेफिनेशन हम की बात करें तो कोई भी फूड जिसमें ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा शुगर या ज़्यादा ऑयल है, तो ये चीज़ें जो हैं, अब ये चीज़ें आप आसपास भी देखेंगे, जैसे नमकीन हो गया, नमकीन होता है, भुजिया होती है, नमकीन भुजिया, या फिर आप छोले भटूरे ले लीजिए, या कोई ऐसा तली हुई चीज़ें। अगर हम पालक का पूड़ी खाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको डीप फ्राई करके बनाते हैं उसको, तो वो उतना फ़ायदा नहीं करता जितना ज़्यादा नुकसान करता है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ लेना है तो उसका प्रिपरेशन भी सही ढंग से होना चाहिए। आप स्वीट्स देख लीजिए, सारे स्वीट्स में ज़्यादा शुगर होता है, और जितने भी नमकीन वाली चीज़ें होती हैं जो आजकल मार्केट्स में मिल रही हैं, जो बच्चे बहुत लाइक करते हैं, जैसे आपने बताया चिप्स हो गया, कोई भी जो नमकीन आजकल पैकेट्स में मिलते हैं, वो सब में नमक ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमारे अपने इंडियन डाइट में भी बहुत सारे ऐसे जंक फूड हैं जो कि हम सेवन कर रहे हैं, और इसी के कारण जो है इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का कैपिटल है डायबिटीज़ के लिए, और हाइपरटेंशन भी तीसरे स्थान पे है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि एवरी 3rd पर्सन इज़ हाइपरटेंसिव, एवरी 5th पर्सन इज़ डायबिटिक। इस तरह से पूरे अपने इंडिया में ये जो एपिडेमिक चल रहा है मोटापे का, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हम जो कह रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ रहा है, और आजकल देख रहे हैं लोगों में डिप्रेशन और मानसिक रोग भी काफ़ी
देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा आपका डाइट जो आप बता रहे हैं कि डाइट प्लान हमारा सही नहीं है, हमारा जो डे टू डे जो लाइफ है, दिनचर्या हमारा सही नहीं है, उसमें हम व्यायाम उतनी तरह से नहीं कर रहे, जंक फूड हम लोग का ज़्यादा होते जा रहा है। जी जी, एक और श्रोता अपनी समस्या के साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। जी मैं गजराज बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। जी गजराज जी, जी जी, अपना प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी प्रश्न कोई नहीं है, बस मैं धन्यवाद देने के लिए फोन करा मैं जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला है, कार्यक्रम सुन रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ। बहुत बहुत जो है धन्यवाद। ना, ये समझ लो आपने जो है ना मेरी जिंदगी बचा ली बहन जी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आपने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है। बताइए, शॉर्ट में कुछ बताइए। जी जब से मैं बीमार पड़ा हूँ ना पिछले साल से, जी, मेरे को बोलने में तकलीफ हो गई, दिखने में तकलीफ हो गई। अब आप ठीक हैं? हाँ जी, अब तो इलाज करा रहा हूँ मैं। जी जी जी, तो मेरे को जो है ना ब्रेन स्ट्रोक आ गया था। अच्छा, तो उससे जो है ना मेरे को दिखने में तकलीफ हो गई है। जी, जब से आपका कार्यक्रम सुनने लगा हूँ ना, तब से ऐसा लगने लगा ठीक हो जाऊंगा मैं। बिल्कुल ठीक होंगे आप, बिल्कुल सही बोला आपने। आप ऐसे ही आशावादी रहें। और यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, ये पूरा 1 घंटा हम आपको ये बातें बताते हैं किस तरह से आप ठीक रह सकते हैं, और इसमें पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बताएं किस तरह से। आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया आता है मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब अभी आपको और एडवाइस देंगे कि किस तरह से मेंटल स्ट्रेंथ बनाई रखी जा सकती है। डॉक्टर साहब जी देखिए, अभी क्या है, आपको 1 साल हुआ है, जैसे बता रहे हैं पिछले साल आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो इसमें क्या है कि आपके जो आसपास के जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, वो आपका जो आपको विजन लॉस हुआ है या बोलने में दिक्कत आ रही है या जो भी आपको वीकनेस है बॉडी में, तो वो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट लाएगी। उसमें सबसे ज़्यादा इसमें व्यायाम का और फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें हमेशा। देखिए जो होता है उसका हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, क्योंकि ये बीमारी तो देखिए आपको है ही, उसमें हम वो नहीं कर सकते। लेकिन इससे क्या है कि आप ज़्यादा समय आप अपने आप को सोचने में दे सकते हैं। आप हो सकता है कि कुछ रीडिंग कर सकें आप, या कुछ नॉवल लिखना चाहें, या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम उस समय में, जिस समय में आप हैं अभी बिस्तर में, तो आप एक नया सोच से आप जीवन को एक नई शुरुआत देने के लिए सोच सकते हैं। उसको अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने माइंड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और फिर एक नई शुरुआत भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको एक पॉजिटिव एक तरह से उसमें देखिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं किस तरह से इसको यूज़ कर सकता हूँ। और डॉक्टर साहब ये हमारा ये कार्यक्रम भी रोज सुन रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं, तो ये भी एक कार्यक्रम है जिसमें स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना हम सिखाते हैं, अवेयर करते हैं अलग अलग बीमारियों की। और हमारा हमेशा मैसेज यही रहता है हमारे श्रोताओं के नाम कि आप बिल्कुल, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, और अगर ना हो उस बीमारी के लिए हम प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ बताते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कैसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल आप खुद कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली। और हमारे रेडियो डॉक्टर के साथ साथ हमारे स्टूडियो में एक और गेस्ट भी हैं। आपका तारुफ करा दूं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास गेस्ट करने के लिए, नहीं तो मैं बोलती गेस्ट करिए। और घड़ी की जो सुइयां है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम हमारा आधा हो चुका है, लेकिन आधा भी बाकी है। तो कौन है गेस्ट हमारे साथ? वेलकम टू द शो। आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आन्या है। मैं 11th ग्रेड में पढ़ती हूँ और कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से हूँ। तो आन्या को हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि आन्या एक स्कूल स्टूडेंट है, हमारी आज की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और क्या सोचते हैं हमारे युवा, और कैसे वो अपनी सेल्फ केयर करते हैं, हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे आन्या। सेल्फ केयर के ऊपर मैं अपना सारा टाइम एक्सरसाइज पे यूजुअली करती हूँ। जैसे कि समर हॉलीडेज चल रही थी तो उसमें मैं सुबह सुबह उठती थी या फिर शाम को भी, और उसमें एक्सरसाइज करती थी फॉर एटलीस्ट 30 minutes to 1 hour, not more than that. So वो समर हॉलीडेज में थे, बट नाउ आई वेक अप आधे घंटे पहले देन यूजुअल टाइम एंड आई गो टू स्कूल। और वहाँ पर हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है, सो आई प्ले वॉलीबॉल। सो एक्सरसाइज कैन ईदर बी प्लेइंग सम स्पोर्ट और
योगा और ऐसे। तो आपने बताया आप एक्सरसाइज करती हैं, पढ़ाई के अलावा समय निकालती हैं कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के अलावा और क्या आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम अपना ध्यान रखना चाहें तो? एक्सरसाइज के अलावा लाइक यूजुअली स्कूल के में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं जब यूजुअली एग्जाम्स आते हैं। नाउ व्हेन यू 11th क्लास तो फिर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, सो दे यूजुअली गेट इन टेंशन। सो बट व्हाट आई मीन टू डू इज जस्ट टेक आउट टाइम टू डू वट एवर यू लव, इवन इफ इट्स अ स्मॉल थिंग। कोई भी छोटी सी चीज़ है उसको करना ज़रूरी है। लाइक आई सिंग, तो मैं गाती हूँ जब भी मेरा मन करता है। गाएंगी आप अभी? नहीं, चलिए अगली बार हम आपसे गवाएंगे भी जरूर। लेकिन एक मेरा और प्रश्न है आन्या आपसे कि, और डॉक्टर साहब आपसे भी है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है जिसका प्रतिनिधित्व करती है आन्या, उसमें खास पे जो हम बात करते हैं उनको स्लीप हाइजीन की जो एक तरीका है, सोना कब है, कितने घंटे सोना है और कब सोना है, तो ये जो एक स्लीप हाइजीन या स्लीप पैटर्न है वो उनका बिगड़ा हुआ है। पहले मैं आपसे जानूंगी आन्या कि आपका स्लीप पैटर्न क्या है? मेरा स्लीप पैटर्न इज दैट मैं खाना खाने के बाद सीधे सोने जाती हूँ एंड देन फिर स्कूल की वजह से मैं अराउंड 6 बजे उठ जाती हूँ। बट व्हाट आई फील अबाउट स्लीप पैटर्न इज कि लोगों से सोया नहीं जाता क्योंकि वो पहले से ही लेट सोते हैं, फिर वो लेट जगते हैं और फिर इसी तरह से साइकिल बनती रहती है। व्हाट आई थिंक इज बेस्ट इज टू, क्योंकि लोगों से सोया नहीं जाता अगर उनकी साइकिल बिगड़ी हुई है। So what I think is you should try to wake up early ताकि बाद में जाके आपको रात तक नींद जल्दी आ जाए and then you can sleep। तो अब हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको सही लगता है जो आन्या का स्लीप पैटर्न है, और बाकी जो हमारे श्रोता हैं जो यंगस्टर्स इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोग अपनी जो मोबाइल की बैटरी होती है उसको हम जरूर रात को लगाना जरूर याद रहता है हम लोग कि भाई सुबह 100% चार्ज मिले हमें, लेकिन अपने आप को खुद को चार्ज करना हम लोग भूल जाते हैं। देखिए, जो सोना होता है, पूरी नींद लेने से हम लोग 100% मॉर्निंग में रिचार्ज होते हैं। यानी जैसे ही आप उठोगे तो आप में फुल ऑफ एनर्जी होगी, जैसे कि एक मोबाइल में 100% चार्ज होने के बाद फुल ऑफ एनर्जी होता है। तो हम कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, 2 बजे सोएंगे, जो खासकर जो यंग जनरेशन है 2 बजे सोएगी, 3 बजे, और स्पेशली जो हॉस्टलर्स है, जो हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, वो क्या करेंगे, सुबह फिर मॉर्निंग में इसको 8 बजे की क्लास भी है या 9 बजे की क्लास है, 2 बजे सोएंगे, वो फिर वो थोड़ा सा डिस्चार्ज में ही वो अपना लेक्चर थिएटर, और फिर लेक्चर थिएटर में भी उनको नींद आ रही होती है, तो वो वहाँ पे भी 100% अपना नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो टॉपर्स होते हैं, उसमें मैं हमेशा अपनी क्लास में भी यही बोलता हूँ कि उनमें ये होता है कि 100% वो अटेंडेंस देते हैं और 100% अटेंशन देते हैं। तो 100% अटेंशन देने के लिए आपको पूरी नींद लेना, यानी कि 7 to 8 आवर्स आपको नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि आपका जो ब्रेन है वो एक तो रिलैक्स भी होता है और 100% चार्ज भी होता है। जी, तो इस तरह से आपने बताया नींद बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता हमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, फोन पर हैं। हेलो जी, डॉक्टर शालिनी मैम को शालीनता से नमस्कार। जी नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से। उम्र मेरी जो है 40 वर्ष है। डॉक्टर, सवाल ये है कि घर में बच्चियों को अपने काम भी स्वयं करने हैं और अपने सीनियर्स काम भी करने हैं। अब अगर वैसे घर से बाहर निकलते हैं तो फिर अपने टीचर से काम दे रहे हैं, अपने काम करने, और अगर वो दफ्तर में जाते हैं तो उनको अपने सीनियर्स के साथ जो है बॉस का, और उनके भी काम करें, अपने भी काम करने हैं। उनके पास वर्क लोड है, टाइम की शॉर्टेज है, मशीनी युग है, ये कलयुग के साथ साथ, तो वो अपने आप को फिट कैसे रखें, जरा इस बारे में दिल में बताएं। ये बहुत बड़ा शुक्रिया। जी जी, डॉक्टर साहब बताएं, जो ओवर बर्डन लोग हैं उनके बारे में शायद ये जानना चाहते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग को ना इतना बिजी लाइफ होता है कि हम लोग एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिल पाता है। लेकिन देखिए, हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से अगर हम 8 घंटे निकाल लें तो बाकी समय हमें जो पूरा समय मिलता है उसमें भी हम लोग थोड़ी भी एक्सरसाइज करें तो बहुत कुछ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको 3rd फ्लोर पे जाना है, अपने ही डिपार्टमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और उसमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, और उसमें भी आप तेजी से चल के जाएं, आप थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग करके जाएं, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है तो उसमें भी आप ब्रिस्क वॉकिंग करके जाएं, तो वो भी एक एक्सरसाइज हो जाता है। इसी के साथ साथ ये होता है कि जैसे लंच टाइम मिला आपको, 15 मिनट आपने उसमें खाने पीने में किया, तो बाकी जो आपका आधा घंटा 45 मिनट्स है उसमें आप थोड़ा टहल लिए,
है ना। तो ये भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लो जो लोग सुबह एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो शाम को एक्सरसाइज कर लें, है ना। तो ये भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आपको अपने कामकाज के हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, चाहे वो सुबह एक्सरसाइज का हो या शाम को एक्सरसाइज का हो, लेकिन ज़रूर एक्सरसाइज करें। और साथ साथ में जो आपकी हॉबीज़ हैं, जैसे आन्या ने बताया कि आप अपने हॉबीज़ को ज़रूर वो करें, चाहे आप गाना सुनना ही क्यों ना हो, FM रेनबो सुनना हो, या गाना, जैसे आन्या कहती है मुझे गाना पसंद है, तो इस तरह से कोई भी आपकी हॉबीज़ हैं वो आप उसमें इंडल्ज होने से क्या होता है, स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं ये हमारी लाइफ में। तो स्ट्रेस बस्टर्स आपको रिकग्नाइज करना है। एक्सरसाइज एक स्ट्रेस बस्टर है, लिसनिंग टू म्यूजिक हो गया, स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ये सारे जो एक्सरसाइज हैं। इवन जैसे मान लो आप चेस खेलना चाहते हैं, चेस खेलने में आपको बहुत मन लगता था बचपन में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अब आप छूट गया है, तो आप चेस एक गेम ही खेलिए, लेकिन डेली आप खेलेंगे तो उसमें आपको स्ट्रेस बस्टर होगा। तो जैसे कहा जाता है डॉक्टर साहब कि सब कुछ करिए, दुनियादारी करिए, सब काम कीजिए, पर मी टाइम भी रखिए, अपने लिए समय निकालिए। जी। हमें हमारे श्रोता हैं आशा रानी, ये लिखकर भेज रही हैं, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो आशा जी, मुझे लगता है कभी भी जब क्या कहते हैं ना, जब आंख खुले तभी सवेरा। तो अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो अब आप ध्यान दें अपनी तरफ। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जैसे आन्या कह रही हैं, जो आपको पसंद है वो आप करिए, आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए जिए, कोशिश करिए जीने की। और ये दूसरा हमारा मैसेज जो आया है, उन्होंने लिखा है, राजू राजड़ बाड़मेर से लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेडिटेशन का कितना महत्व है। जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेडिटेशन। मैं भी रोज मेडिटेशन करता हूँ। इसका देखिए ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना आपका रिलैक्स है। जब आप आंख बंद करते हैं और जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, जब शुरू में आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में पीछे बैक ऑफ द माइंड चलते जा रही हैं, जिनको आप जब पहली बार मेडिटेट या 2-4 दिन में करते हैं तो आपको महसूस होगा कि यार ये तो बहुत सारी चीजें मैं सोच रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है या सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, तो ये सारी जो सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करते जाते हैं। ये जो अनवांटेड थॉट्स हैं जो दिमाग में, वो दूर होते जाते हैं और आप एक पूरी तरह से एक बिल्कुल शीतल जल की तरह आपका जो माइंड होता है, आपका कॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस माइंड दोनों आपके कंट्रोल में आ जाता है। उससे आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एफिशिएंसी, आपके बात करने का तरीका और ढंग, और सामने वाला भी आपको पहचान लेगा कि आप मेडिटेशन करते हैं। अच्छा। इतनी पावर है मेडिटेशन। बिल्कुल, और हम पहचान रहे हैं डॉक्टर साहब आपको देख कर कि आप करते हैं। जी, धन्यवाद। परिधि लिख रही हैं दिल्ली से, डॉक्टर साहब, थैंक यू शालिनी जी फॉर ब्रिंगिंग सच ग्रेट टॉपिक्स ऑन दिस शो। आई लिसन टू दिस प्रोग्राम रेगुलरली एंड लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम मेक्स मी हैप्पी। इट्स ग्रेट ब्रेक फ्रॉम माई ऑफिस रूटीन एंड एट द सेम टाइम आई गेट टू लर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच। तो इन्होंने बता दिया कि इनकी खुशी का ये एक तरीका है कि ये रेडियो डॉक्टर सुनती हैं। थैंक यू सो मच परिधि for listening to us so regularly and also writing to us। और ये हमें लिखकर भेजा है मोहम्मद मुजफ्फर ने, बिहार किशनगंज महीन गांव से, पंचायत बेलवा राजा चौक से। और ये लिख रहे हैं कि FM रेनबो से भी प्यार करते हैं हम। तो डॉक्टर साहब ने ये बोला कि आप रेनबो सुनिए। बिल्कुल सुनिए। और ये हमें लिखकर भेजा है मनोहर लाल गांधी जी ने, चाणक्य चौक गाजियाबाद से। हम खुद से कितना प्यार करते हैं? माने तो ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हमारी खुशी, स्वास्थ्य के प्रति हम कितना सचेत हैं। 24 घंटे हम भागदौड़ में रहते हैं। आज के युग में ये इंसान की मजबूरी भी है, मगर इतनी भी मजबूरी नहीं है, ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है कि अपने आप से प्यार ना करो। मैं अपने आप से बहुत बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि जब हम अपने से प्यार करेंगे, खुश रहेंगे, तो हम दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे अच्छे से, और लोगों में एक जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति बना सकते हैं। नमस्कार शालिनी मित्तल जी और डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से वेरी वेरी नाइस टॉपिक के लिए धन्यवाद। और साथ ही इन्होंने एक सवाल किया है डॉक्टर साहब कि आलस और चिड़चिड़ापन हमारे जीवन में कितना घातक है? देखिए, बहुत ही घातक है, क्योंकि ये आलस और चिड़चिड़ापन सबसे पहले तो आपको डैमेज करेगा, है ना। चिड़चिड़ापन से गुस्सा आता है, तो गुस्सा लोग करते हैं जो वो पहले अपने आप को डैमेज करते हैं। देखिए, जो इन्होंने बताया कि भाई आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप दूसरों को स्वस्थ रखेंगे, तो ये भी इसमें क्या होता है कि आप ये जो चिड़चिड़ापन है या जो आलसपन है,
या अन्य तरह के जो ईर्ष्या है या जेलसी जिसको कहते हैं हम लोग, इस तरह की जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, ये आपको आपके जो नॉर्मल जो माइंड जो है, जो एक शीतल माइंड है, उससे आपको दूर लेके जाता है। कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो व्याकुल हो रहा है और वो किसी को देख के या किसी को उससे ईर्ष्या कर रहा है या चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपके जो माइंड है आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसको आप मेडिटेशन से आप जरूर कोशिश करें इसको शांत करने के लिए, क्योंकि आपका जब मन शांत रहेगा तो फिर आप अच्छे काम, पॉजिटिव काम, प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे और आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। जी, हमारे साथ हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्ते। जी नमस्ते। आदर्श कुमार गुप्ता, सेक्टर 13 द्वारका से बोल रहा था। जी जी। एक्चुअली मैम, ये मेडिटेशन की जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो इसमें क्या जो भगवान की पूजा आधा घंटे पौन घंटे में करता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, तो ये भी क्या मेडिटेशन की श्रेणी में आता है या अलग है? देखिए, जो हेल्थ का डेफिनेशन है WHO के हिसाब से, हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास कोई बीमारी नहीं है, उसमें एक स्पिरिचुअल हेल्थ भी है। तो स्पिरिचुअलिटी यानी कि किसी चीज में विश्वास और उसमें स्पिरिचुअली अटैच रहना किसी से, यानी हमारे एक भगवान कह लीजिए, देवता कह लीजिए, या गुरु कह लीजिए, या अल्लाह कह लीजिए, या फिर गॉड कह लीजिए, ये इसमें एक शक्ति जो है उसमें विश्वास करना स्पिरिचुअलिटी कहलाता है। तो वो भी हमें बहुत जरूरी है कि हम स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग रहें, तभी हम लोग स्पिरिचुअली हेल्दी रहेंगे और हमारा बॉडी एंड माइंड दोनों हेल्दी रहेगा। जी, तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और इसी तरह से जुड़े रहिए और हमें इसी तरह से मैसेज करते रहिए, फोन करते रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से हम खुद अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। राम राम जी सर जी, सुशील ठाकुर लिख रहे हैं डॉक्टर साहब दिल्ली से, उनकी उम्र है 41 इयर्स। नींद में बड़बड़ाता रहता हूँ, कभी कभी नींद में ही पूजा पाठ करता रहता हूँ, ये उन्होंने लिखकर भेजा है। तो कहाँ तक सही है? नींद ही नहीं सही आ रही है इनको, ऐसा लग रहा है। हाँ, देखिए, अगर नींद में आप बोल रहे हैं या नींद से आप एकदम से उठ जा रहे हैं और ज़्यादा घबराए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। या स्नोरिंग ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग मैं देखता हूँ कि स्नोरिंग कर रहे हैं और बीच बीच में सांस रुक जाता है उनका। तो ये चीज़ें अगर मोर देन 10 सेकेंड्स से ज़्यादा आपको सांस रुक रहा है, तो ये एक बीमारी का लक्षण हो सकते हैं। और ख़ास करके ऐसे लोग जिनको दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो नींद को रोक नहीं पाते हैं। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, झपकी आ गई, किसी से बात कर रहे हैं, झपकी आ गई, खाली बैठे हैं, झपकी आ गई। इस तरह से जो लोग होते हैं, या खासकर कई बार तो ऐसा होता है कि ड्राइविंग कर रहे हैं तो नींद आ गई, है ना, झपकी आ गई। तो वो लोग जरूर आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आपको यानी कि रात में नींद आपको प्रॉपर नहीं आ रही है। तो ये एक कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि जागते हुए तो बीमारियां हैं ही, लेकिन नींद में भी कई बीमारियां हैं जिसको पकड़ना हमें बहुत जरूरी है। जी, एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपको भी नमस्कार। जी जी, नाम बताएं। हाँ जी मैम, मेरा नाम बबीता है, मैं मेरठ से बोल रही हूँ। जी, बोले, अपना प्रश्न कर लें। और मैं बहुत सालों से प्रोग्राम सुनती हूँ, मुझे ये रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है मैम। थैंक यू बबीता जी। जी। और 22-23 साल हो गए मैम, जब मैं पुरानी दिन से लेकर साइमा आती थी, मैं तब से प्रोग्राम सुनती हूँ। जी जी जी, तो आज कुछ प्रश्न करना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? हाँ जी। वैसे तो सर ठीक ही हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हूँ, लेकिन अक्सर एक प्रॉब्लम है सर, जब भी मैं चुप रहती हूँ या मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, तो मेरा ना जबाड़ा एकदम कस के दबा रहता है। और जब कभी कभी ऐसा होता है, दुखने लगता है, तब मुझे ऐसा होता है कि मैंने अपने दांतों को कस के दबाया हुआ है। ये क्या दिक्कत हो सकती है मैम? देखिए, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें देखने को मिलता है कि जो मसल्स होती हैं वो टाइटनिंग होती है। तो मसल्स वो आपकी हाथ की मसल्स भी हो सकती हैं, पैरों की मसल्स हो सकती हैं, या जबड़े की मसल्स, या फिर गर्दन की जो मसल्स हैं, जो जिससे आप शोल्डर मसल्स कहते हैं, वो भी टाइट हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है या एंजाइटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कारगर साबित होगा वो है मेडिटेशन। आप ध्यान लगा के बैठे आधे घंटे
पौना घंटा 1 घंटा आप धीरे धीरे स्टार्ट करें और मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और मेडिटेशन के बाद भी अगर आपको नहीं रिलीफ मिलता है तो आप डॉक्टर से मिले। जी डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी बात आपसे पूछी थी कि मैं ये जानना चाहूंगी कि रूटीन चेकअप और वैक्सीनेशन, ये बहुत सारे हमारे सुनने वाले भी जानना चाहेंगे कि ये कितना महत्व है और कौन कौन से बहुत ज़रूरी ऐसे वैक्सीनेशन या चेकअप्स हैं जो हमें कराने चाहिए। हाँ जी, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रूटीन चेकअप जो होता है 45 के बाद आप एनुअल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कुछ एज के बाद से स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और हार्ट की समस्या है, किडनी की समस्या है, लिवर की प्रॉब्लम है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको मिडिल एज के बाद ही स्टार्ट होती हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल का भी लोगों को बढ़ जाना या स्ट्रेस लेवल, जैसे हमने बात की अभी जिक्र की, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें कुछ ना कुछ बीमारियां हमारे बॉडी में उत्पन्न होने की ऐसा लक्षण होने लग जाता है। कुछ लक्षण तो हम आते हैं हमें, लेकिन वो इतने वेग होते हैं कि हम बता नहीं सकते कि किस चीज़ के लक्षण हैं। जैसे मान लो हेडेक ही हो गया, तो हेडेक अब कई कारण से हेडेक हो सकता है। वो ब्लड प्रेशर से भी हाई से हो सकता है, या बार बार पेशाब जाना, तो वो डायबिटीज़ का भी हो सकता है सिम्टम। नहीं तो आप सोचेंगे कि हो सकता है क्योंकि अभी मैं ज़्यादा पानी पी रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा पेशाब जा रहा हूँ। तो ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ब्लड टेस्ट करने से, ब्लड प्रेशर चेक करने से, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने से, और जैसे आपने बताया वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। उससे ये होता है कि कुछ बीमारियां, जैसे अभी हमने देखा कोविड बड़ी तादाद में एपिडेमिक प्रोपोर्शन में कोविड आया था, तो वो लगवाना हम लोग को, ताकि वो चीज़ें बड़े लेवल पे इन्फेक्शन होकर के ना आए और उससे हम लोग बचाव में रहें। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैसेज हमारे श्रोता हमें कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं पढ़ूं और जल्दी हम जवाब दे पाएं, जितने मैसेजेस हम कवर कर सकते हैं। नेहा लिख रही हैं जयपुर से, गुड आफ्टरनून, प्लीज टेल हाउ फीमेल्स शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एज फीमेल बॉडी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस टिल ओल्ड एज। हाँ, बहुत अच्छा औरतों के लिए खास करके, क्योंकि आफ्टर मीनोपॉज 45 साल के बाद जब महीने आपके बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद कुछ ऐसे कैल्शियम, खास करके आप देखेंगे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, बोन्स आपकी वीक होने लग जाती हैं, पोरस होने लग जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस भी हम कहते हैं, और कहीं भी फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो सबसे पहला देखिए, कैल्शियम को बोन से लॉस ना होने देना, और दोबारा से कैल्शियम को उसमें डालने के लिए हम लोग एक तो व्यायाम करना हम लोग को ज़रूरी है। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे और हड्डियाँ चलेंगी नहीं, जो मांसपेशियाँ हैं वो चलेंगे नहीं, तो आपका कैल्शियम डिपोजिशन होगा ही नहीं, चाहे आप जितना भी कैल्शियम लेते रहें। तो विटामिन डी का लेना, कैल्शियम लेना और साथ साथ में व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर 45 ईयर्स, ताकि आपकी जो बोन हेल्थ है वो पूरी तरह से बना रहे। दूसरा एक होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत आ जाते हैं, तो एक आप मेमोग्राफी एक जांच होती है जिसमें एक्सरे लेते हैं, एक्सरे की तरह एक होता है जो कि आपके दोनों ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, तो वो भी आप 5 ईयर में एक बार जरूर कराएं। और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी आप करते रहें, कोई नोड्यूल तो नहीं है कहीं पे, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कहीं अल्सर तो नहीं है। इसके साथ साथ सर्वाइकल कैंसर के चांसेस, एंडोमेट्रियल कैंसर जो फीमेल्स में होता है वो हम लोग काफ़ी देखने को मिलता है। उसके लिए भी एनुअल चेकअप के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसमें पैप्समियर एक जांच होता है जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट है वो जो सर्वाइकल यूट्रस का जो मुंह होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसका वो एक सैंपल लेते हैं, उससे वो पता कर पाते हैं कि कहीं सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल फर्स्ट 0 स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में तो नहीं है, वो वहां से पता चल जाता है। अनूप कुमार रांची से लिख रहे हैं, 54 ईयर्स है, बीपी, शुगर, डायबिटीज ये सब जिसको हो उस डॉक्टर को, उस पेशेंट को ख्याल रखना चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने बताया। यशपाल जी लिख रहे हैं, शालिनी जी, माई क्वेरीज अबाउट environmental factors like air and sound pollution, use of pesticides in fruits and vegetables, and for which is beyond our control. तो ये कैसे मैनेज किया जा सकता है? हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये है कि जो सब्जी हम लोग खाते हैं, अगर हम उसको छील करके खाएं, मतलब जब बनाने से पहले जो फ्रूट्स हैं हम लोग छील करके खाएं, जैसे एप्पल्स होते हैं वो छिलके के साथ ना खाएं, तो उससे क्या होता है कि जो जितना मैक्सिमम 80% जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो छिलके के जस्ट नीचे होते हैं।
तो जो छिलके के साथ निकल जाते हैं वो, तो आप एक तो धो के खाएं और उसको छील करके खाएं। जो भी रॉ वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं उसको आप छील के खाएंगे, जैसे आपके मैंगो हो गया, ये आपके एप्पल्स हो गए, या पपीता हो गया, या फिर आपके नाशपाती हो गया। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं उसको अच्छी तरह से धो के पकाएं, इससे भी काफ़ी जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। जी। पवन कुमार मुरादाबाद यूपी से लिख रहे हैं, आज के समय में खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है और सेहत का ध्यान रखना भी, क्योंकि खुद का सेहत अगर सही नहीं हो तो हम परिवार के अन्य सदस्य का ख्याल नहीं रख पाते, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये इनके विचार हैं। और ये लिखकर भेजा है हमें कि हमारे एक श्रोता, उन्होंने नाम नहीं लिखा है पर लिखा है कि मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए क्या करें डॉक्टर साहब, रेजिलियंस एंड फोर्टिट्यूड कैसे डेवलप करें? हाँ, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पूरी नींद लें, 7 से 8 घंटे नींद मिनिमम लीजिए आप। और आप स्ट्रेस बस्टर्स जो होते हैं लाइफ में, मैंने जैसे बताया, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका सांस फूले, ऐसा व्यायाम करना ज़रूरी है। उससे भी आपका एंड्योरेंस बढ़ता है और रेजिलियंस जैसे आपने बताया वो भी काफ़ी होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है आपकी। तो मेंटल हेल्थ में कोई भी बीमारी, अगर आपको ऐसा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको विलफुली आप उसको रिमूव करने की कोशिश करिए कि ये चीज़ नहीं है। तो नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें, पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में डालें, तो आप मेंटल हेल्थ से आप दूर रह सकते हैं। मंजू भाटिया लिख रही हैं द्वारका दिल्ली से, आई डू मेडिटेशन एंड सुदर्शन क्रिया डेली टू कीप माई सेल्फ हैप्पी एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ रेलेवेंट टॉपिक। और इन्होंने लिखा है कि मोहम्मद इम्तियाज कीर्ति नगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं कि हम अक्सर सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, रात में सोने का अलार्म जब लग जाएगा तभी हम जागरूक होंगे अपने लिए। तो ये मुझे लगता है ये कहना चाहते हैं कि बिना अलार्म के ही उठ जाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे जो समझ में आ रहा है कि अलार्म लगाकर उठना पड़ता है। ये कह रहे हैं कि सोने का भी अलार्म होना चाहिए, सोने का भी अलार्म होना चाहिए। अच्छा, टाइमली बंद, टाइमली आप सो जाए। डॉक्टर साहब समझ गए आपकी बात। डॉक्टर साहब, आप मेडिटेशन के लिए कौन सी टेक्निक अपनाते हैं? जो आपने भी जिक्र किया कि आप मेडिटेशन करते हैं, उस पर इन्होंने प्रश्न किया है देवेंद्र सिंह ने दिल्ली से कि तकनीक कौन सी आप अपनाते हैं और सही तरीका कौन सा है मेडिटेशन के लिए, ये बताएं। मेडिटेशन में मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो मोरारजी देसाई जो ये यहीं पास में जो है इंस्टीट्यूट है, मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट, पहले यहाँ पे मेडिटेशन का होता था प्रोग्राम। तो वहाँ से मैंने 3-4 महीने मैंने लगातार किए थे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला था। तब से लेके आज तक मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे को मालूम नहीं है कि कितने टाइप्स ऑफ मेडिटेशन होते हैं, बट मे बी अभी आप मोरारजी देसाई में अगर ये होता होगा तो आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। जी। मनोज कुमार दिल्ली से लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। धन्यवाद। और इनका एक प्रश्न है अस्थमा से रिलेटेड, पर मुझे लगता है आज तो हमें उसके लिए समय नहीं रहेगा। सैयद दानिश दरदोजी, मोहल्ला पुरानी तहसील जामा मस्जिद रामपुर से लिख रहे हैं, नमस्कार सर, नींद में अचानक उठ जाने की ये क्या बीमारी होती है? हाँ, देखिए, एक जो नींद में टेरर होता है, आपने बताया कि हाँ, कभी नाइट टेरर्स जो होते हैं, कई बार ये ना कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें नाइट टेरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये आपको एक आध बार आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं तो आपको एक रेस्पिरेटरी या स्लीप मेडिसिन के डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। वो आपको पूरी स्टडीज़ करके, स्लीप स्टडीज़ जिसको कहते हैं, उसको देख करके आपको फिर अच्छी तरह से वो डायग्नोस करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओम प्रकाश शर्मा लिख रहे हैं केशवपुरम दिल्ली से, शालिनी जी इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। मैं रेनबो को सुनता हूं, आपके कार्यक्रमों को सुनता हूं, इस बात का सबूत है कि मैं अपने आप से प्यार करता हूं। डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि मेडिटेशन कैसे शुरू करते हैं? तो डॉक्टर साहब ने बता दिया है आपका एक प्रश्न का जवाब। और ये लिखा है, गुड आफ्टरनून मैम एंड सर, आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, प्लीज मुझे ये जानना है हेमी फेशियल स्पैज्म क्या है, क्यों होता है? तो आज तो समय नहीं है, किसी और समय हम जरूर इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये लिखा है, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब एंड मैडम जी, today's topic is noble one and related to everyone. However, as life standard is upgrading day to day, all the humans are facing stress in life, marriage related issues and many other things. तो इस बारे में भी इन्होंने आपके विचार चाहे कि ये सब क्यों होता है। छोटी सी जिंदगी है, लिख रहे हैं मनदीप रोहतक से, तो खुश रहना चाहिए। जी, मैरिज में तो नोक झोंक होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो आपकी लाइफ है, एक किताब की तरह है।
एक इंसिडेंट जो हो सकता है वो एक पन्ने की तरह होता है, किताब के पन्ने की तरह। तो एक पन्ने की वजह से आप पूरी किताब को नष्ट ना करें, मेरा तो ये सुझाव रहेगा। आप पूरी किताब को एक पन्ना अगर उसमें खराब भी हो जाता है तो आप दूसरे पन्ने पे नए तरीके से उसको एक नया सिरे से लिख सकते हैं उस किताब को। तो डॉक्टर साहब ने बताया कैसे लाइफ में पॉजिटिव रहना है, और ये हमारी डॉक्टर साहब की तरफ से ये आखिरी टिप थी कि बी पॉजिटिव। और इसी के साथ हम आज कार्यक्रम को समाप्त करते हैं क्योंकि समय अब हमें और इजाजत नहीं दे रहा है। हमारे साथ आज स्टूडियो में रहे डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली। आपने सुना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और अब मुझे यानी शालिनी मित्तल को इजाजत दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद आन्या कि आप दोनों यहाँ आए, समय निकाला और आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।